हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम लोग क्लास 11 का मात्रक एवं मापन का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। वो है आपका, इसके पहले हम लोगों ने दूरियों के मापन को पढ़ा था। लंबी दूरी, छोटी दूरी को मापने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि पढ़ लिया था कि किस प्रकार से मापन करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों द्रव्यमान का मात्रक, उसी क्रम में आगे द्रव्यमान का मात्रक, समय का मापन, द्रव्यमान का मापन एवं समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम दूरी को मापते हैं उसी प्रकार से हम देखेंगे कि द्रव्यमान को कैसे मापते हैं, छोटे द्रव्यमान बड़े द्रव्यमान को कैसे मापते हैं, एवं समय में छोटी समय बड़ा समय या सिंपल हम लोग किस प्रकार समय का मेजरमेंट करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान का मापन को जानने से पहले आपको दो चीज़ें और जानिए उसमें। व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। द्रव्यमान क्या है, वेट क्या है। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जितने मात्रा से मिलके बना होता है, कोई भी पदार्थ जितने मात्रा से मिलके बना होता है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। जैसे मैं हूँ तो मैं जितने पदार्थ से मिलके बना हूँ, जितने मेरे अंदर जितना क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? हमारा द्रव्यमान कहलाएगा। लेकिन जो मास है, मास तो समझ में आ गया। और भार क्या है? भार होता है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है, फिर से याद रखिए, पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। दोनों में बहुत अंतर है। बहुत बच्चे नहीं जानते कि द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंट है। द्रव्यमान और भार एक ही बताते हैं, अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? द्रव्यमान क्या है? कितने पदार्थों से मिलकर बना है उसका द्रव्यमान कहलाएगा। और पृथ्वी क्या है? कितने आकर्षण बल से उसको खींचती है वो उसका भार कहलाता है। ठीक है ना? तो जैसे कि अगर हम लोग अपने वेट को किसी मशीन पे हम लोग चढ़ते हैं तो क्या होता है? उस पर एक स्प्रिंग होती है, उस पर एक गुरुत्वीय द्रव्यमान लगा, गुरुत्वीय जो हमारे द्रव्यमान को पृथ्वी अपनी तरफ उस स्प्रिंग को खींचती है, तो वो गुरुत्वीय तोला हो गया कि स्प्रिंग वाला होता है। स्प्रिंग भी ऊपर से नीचे ही आती है कि नीचे से ऊपर जाती है। तो हमेशा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो नीचे की ओर बल लगाता है। तो जो हम लोग जो भार मापने के जो मापक बने हुए हैं, जैसे किलोग्राम और ये जो भी हैं तराजू वगैरह, स्प्रिंग के द्वारा तोलते हैं, तो वो सारे गुरुत्वीय उसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के आधार पे ही और गुरुत्वीय बल के आधार पे ही उसको मापा जाता है। बात समझ में आ गया? यानी कि इन दोनों में हम लोग देखें कि द्रव्यमान क्या है? केवल पदार्थ की मात्रा है। यह एक किसी भी राशि का एक मौलिक गुण होता है। मौलिक मतलब कि वो उस पदार्थ से मिलकर बना होता है, जबकि ये मौलिक गुण नहीं होता है। मौलिक मतलब आधारभूत। ये क्या होता है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, और जबकि भार क्या है? एक सदिश राशि है। जैसे मान लीजिए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, तो भार क्या हो जाएगा? भार W, वेट W इक्वल हो जाएगा m इंटू जी। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। मतलब कि द्रव्यमान में यदि गुरुत्वीय त्वरण का हम लोग क्या कर दें, गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? भार। तो ये कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या लगभग 10 के बराबर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यदि द्रव्यमान मान लीजिए 60 kg है, द्रव्यमान कितना है? 60 kg है, तो भार कितना हो जाएगा? 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ये 600। अब बात यहाँ पे आती है, 600 हो जाएगा कितना इसका भार। तो भार क्या है? परिभाषा क्या बताया मैंने कि पृथ्वी जितने बल से आकर्षित करती है। तो यानी कि भार क्या एक प्रकार का बल है। तो बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। यानी कि जो वेट का मात्रक होगा वो न्यूटन होगा, और जो द्रव्यमान का मात्रक होगा वो केजी। बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये प्रकार का बल होता है भार। और वो बात समझ में आ गया। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न आ जाता है, बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसमें उसका क्या परिवर्तन होता है? द्रव्यमान परिवर्तन होता है, भार परिवर्तन होता है, दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। इस टाइप का ऑप्शन देता है। तो क्या परिवर्तित रहेगा बच्चों? क्या नहीं बदलेगा? किसी वस्तु को यदि पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसमें क्या नहीं बदलेगा? द्रव्यमान की भार। तो देखिए जी का मान जो होता है वो पृथ्वी या अन्य ग्रहों या उपग्रहों के लिए अलग अलग होता है जी का मान। जबकि द्रव्यमान कोई पदार्थ है, द्रव्यमान क्या है? कोई
पदार्थ है तो पदार्थ की जितनी मात्रा यहाँ पे होगी उतनी ही मात्रा वहाँ पे भी होगी, तो द्रव्यमान तो कहीं नहीं बदलेगा। यानी किसी पत्थर को हम यहाँ से चंद्रमा पे ले जाएंगे तो क्या बदल जाएगा, क्या कितनी मात्रा से बना है, नहीं बदलेगा। यानी कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन जी का मान बदलता है, तो जी का मान बदलेगा तो ये ऑटोमेटिक भार का मान बदल जाएगा। बात समझ में आ गया है लगभग, ठीक है ना। लगभग जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 600 किलो हम हैं तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइडेड 6 कर दीजिए इसी का, तो चंद्रमा पे हम लोग की वैल्यू आ जाएगी, भार आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस प्रकार से हम इसका निकालते हैं। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए द्रव्यमान के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक होते हैं, स्पेसिफिक जो मात्रक होते हैं। मेनली तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग जानते हैं, इसको मुख्य रूप से हम लोग जो तौलते हैं केजी से, वही होता है उसका जो मात्रक होता है। लेकिन विशिष्ट मात्रक जो कि प्रैक्टिकल यूनिट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है छोटे द्रव्यमान के लिए और बड़े द्रव्यमान मापने के लिए। छोटे द्रव्यमान के लिए देखो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से। इसका मान कितना होता है बच्चों, पहले भी बता चुका हूँ मैं, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ kg। ये यूनिट चेंज हम करने अभी बताएंगे थोड़ी देर में। 1 मिलीग्राम इक्वल टू, क्योंकि देखिए ग्राम मिलीग्राम सब छोटे मात्रक हैं, तो मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम इक्वल टू 10⁻6 kg। याद रखेंगे इसको, छोटे मात्रक में माइनस ऊपर पावर लगता है, इस प्रकार से घात लगता है। बड़े मात्रक के लिए मीट्रिक टन, मीट्रिक टन मतलब होता है 1 टन बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग 1000 किलोग्राम, मतलब 10 कुंटल, 10 कुंटल मतलब 1 टन, उसी को मीट्रिक टन बोलते हैं। और 1 कुंटल मतलब क्या होता है, सब के जी बड़े मात्रक हैं। और सबसे बड़ा मात्रक द्रव्यमान का जो होता है वो होता है चंद्रशेखर सीमा, इसी को बोलते हैं CLS। क्या बोलते हैं, CL, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है। तो CS से चंद्रशेखर, L से लिमिट। तो एक चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। ये सारे आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये चीज़ याद रखना आप लोगों के लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और ऐसे भी। ये बात समझ में आ गया, तो इसे बोलते हैं चंद्रशेखर। और यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है। जैसे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक, उसी प्रकार द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर सीमा। अब देखिए ये तो हो गया आपका द्रव्यमान का मापन। इसी प्रकार से समय का मापन, समय का मापन भी 2 प्रकार से हम करते हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम सिंपल घड़ी के द्वारा माप सकते हैं वो प्रत्यक्ष विधि होता है, स्टॉपवॉच, घड़ी, ये सारे हैं प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष विधि वह विधि होता है जिसको हम लोग, जो हमारा मापक स्टैंडर्ड है, SI यूनिट है सेकेंड, उससे हम माप सकते हैं, वो प्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि मतलब ये होता है कि या तो सबसे कम समय वाले मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, कम से कम सेकेंडों को मापे, या सबसे लंबी या सबसे लंबे समय को मापे। तो 2 प्रकार से होता है अप्रत्यक्ष। यानी कि अप्रत्यक्ष का इस्तेमाल कब होता है, अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल मतलब कि कब होता है, जबकि उसका हम लोग छोटे से छोटे मात्रक और बड़े से बड़ा मात्रक समय का ज्ञात करना होता है उस कंडीशन में। तो देखिए अत्यल्प समय के लिए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विधि मतलब अत्यल्प समय के लिए मापने के लिए, दीर्घ समय को मापने के लिए। अत्यल्प समय को मापने के लिए सीजियम परमाणु की घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सीजियम एक परमाणु होता है, उसके द्वारा जो घड़ी बनाई जाती है उसके द्वारा हम लोग मापते हैं अत्यल्प समय का मापन। ठीक है, होती होगी किसी प्रकार की घड़ी ये। अब दीर्घ समय का मापन करते हैं मतलब लंबे समय के लिए। एक होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव पदार्थ आप लोग सुने हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग नहीं सुने। रेडियो एक्टिव डेटिंग मतलब होता है कि यदि कोई भी जीवाश्म है जो बहुत पुराने हमारे पृथ्वी के अंदर दब गया है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि ये जीवाश्म मिला, वहाँ पे खुदाई हो रही थी तो उसका पता लगा कि इतनी साल पुरानी है। तो इतनी साल पुरानी है तो इतनी सालों का गणना कैसे कर लिए भाई, तुरंत 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर। तो एक होता है रेडियो एक्टिव डेटिंग, इसके सहायता से जो पुराने जीवाश्म, पुराने पत्थर है कई हजार साल पहले, उनका इस रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। तब ना पता चल पाता है कि यह मोहनजोदड़ो के टाइम का पत्थर है, यह शिलालेख उस टाइम का है। कि कब से पता चलता है, जब हम लोग रेडियो एक्टिव डेटिंग की सहायता से उसका समय पता करते हैं। तो बात समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया आपका क्या, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यूनिट चेंज करना। यूनिट चेंज कैसे करते हैं, वो बहुत बच्चों का डिमांड है
देखते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, यूनिट चेंज करना, किसी का भी यूनिट चेंज करना। यूनिट चेंज, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा यूनिट चेंज करने का तरीका। सबसे पहला हमको मीटर को केजी में बदलना है। मीटर को केजी में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले हम लोग किस में बदलेंगे? ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम, किलो मतलब याद रखना बच्चों, हमेशा जिसमें किलो लग गया इसका मतलब होता है 1000, हमेशा याद रखना। तो किलो ग्राम मतलब क्या? किलो का मतलब 1000 ग्राम। समझ में आ गया बात? 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। बात समझ में आ रहा है? या इसको से लिख सकते हो क्या? 10 की पावर 3 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, या 1 ग्राम इक्वल टू 1/10 की नीचे चला जाएगा, ये 3 केजी, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा कितना? 10 की घाते -3 केजी। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने लिखा भी था 1 ग्राम में इक्वल टू 10 की घाते -3 केजी। कैसे आया? समझ में आ गया? ये आ गया आपका फर्स्ट, किसमें? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना। बात समझ में आ गया बच्चों? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, मिलीग्राम को ग्राम में या केजी में। मिलीग्राम को ग्राम में या केजी में, ठीक है। तो मिलीग्राम, मिली मतलब भी होता है क्या? उसी प्रकार से 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। बात समझ में आ रहा है बच्चों? याद रखना। तो हो जाएगा आपका 10⁻³ मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, या 1 मिलीग्राम इक्वल टू हो जाएगा 10 की घाते 3 ग्राम, 1/10 की घाते 10 की घाते -3 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम भी आ गया। ये बात समझ में आ गया? 1 मिलीग्राम 1 ग्राम, ये छोटे यूनिट दिख रहे हैं सबको आप लोग। अब यहाँ पे देखो 1 ग्राम बराबर कितना है? 10 की घाते, इसको आगे लिख सकते हो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 की घाते -3 ग्राम है, तो ग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 की घाते इंटू 10 की घाते -3 केजी। तो क्या हो गया ये? 10 की घाते -3 तो 10 की घाते -6 केजी, मतलब मिलीग्राम केजी में ही आ जाएगा और मिलीग्राम ग्राम में ही आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। तो ये आ गया आपका, इस प्रकार से निकाल ली। ये हो गया यूनिट चेंज किसका? द्रव्यमान का। इसी प्रकार से आप दूरी का निकाल सकते हैं। ये किसके लिए है? द्रव्यमान का मत, यूनिट चेंज किसका है? ये मास के लिए निकाले थे हम लोग, ये फर्स्ट था। सेकेंड नंबर इस प्रकार निकाल सकते हैं, किसके लिए? दूरी, में परिवर्तन, दूरी में मात्रक परिवर्तन करना। जैसे कि दूरी में देखेंगे बच्चों हम लोग कैसे करते हैं। पहला, एक मीटर इक्वल टू कितना होता है? मीटर को किस में कन्वर्ट करने सीख रहे हैं हम लोग? किलोमीटर में। सेम उसी प्रकार से मीटर को किलोमीटर में। सबसे पहले देखो किलोमीटर में 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। बस समझ में आ रहा है? तो 1 मीटर इक्वल टू 10 की घाते -3 किलोमीटर। सेम इसी प्रकार से, बस समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से और निकाल सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने बताया। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब इसी प्रकार से हो गया आपका दूरी के लिए। आप और निकाल सकते हो बच्चों, देख के निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से वो भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड को अगर हमको किसी को बदलना है समय के लिए, तो समय के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मिटा दो इसको। चलिए, क्या करते हैं हम लोग? अब समय के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा। समय के लिए जैसे कि 1 घंटा है, 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड, क्या है कितना मिनट।
तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है समय के लिए, समय के लिए देख रहे हैं आप लोग थर्ड नंबर ना। 1 आवर इक्वल टू होता है कितना 60 मिनट, बात समझ में आ रहा है। और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, बात समझना। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमको बदलना है किसको, 1 आवर को बदलना है किसमें, 1 आवर को बदलना है सेकेंड में। आवर को सेकेंड मतलब घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए, ठीक है। तो 1 आवर इक्वल टू कितना 60 मिनट, समझ में आ रहा है। 60 मिनट की जगह पे क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड, तो इसमें इंटू 60 सेकेंड, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मिनट है ना, ऐसे लिखते हैं मिनट बच्चों, ये है मिनट। 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट यहाँ पे ऑटोमेटिक है। तो 1 मिनट को हटाएंगे तो हम लिख देंगे 60 सेकेंड। तो 60 इंटू यानी कि 6 छक्का 36 हो जाएगा सेकेंड, यानी कि 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया आपका कन्वर्जन, किस प्रकार से हम लोग बदलते हैं। तो बदलते रहिए अच्छे से और मस्ती से पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका कन्वर्जन। अब कुछ क्वेश्चन इसमें से हम लोग देख लेते हैं बच्चों न्यूमेरिकल टाइप का, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल टाइप का यहाँ से, कुछ मात्रकों में परिवर्तन के द्वारा और उसमें संबंध। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, एक एंगस्ट्राम को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एंगस्ट्राम एवं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अंतर बताइए। क्या बताइए, अंतर बताइए। तो क्या अंतर है भाई बताइए आप। एंगस्ट्रॉम क्या करता था, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापता था। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या करता था बच्चों, यह सूर्य और किसके बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी होती है। बात समझ में आ रहा है, फिर से समझिए। जो एंगस्ट्राम होता था ये क्या होता था, एंगस्ट्राम जो होता है ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मेजरमेंट है। और ये क्या है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी को मापता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये इनमें अंतर है, हालांकि दोनों लंबाई का ही मात्रक है, इतना आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, मिली नैनोमीटर, ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन होता है। नैनोमीटर, हाँ ये क्या है, एम स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एम और एन एम, ये क्या है देखिए। ये है कैपिटल एन मतलब क्या होता है न्यूटन, तो हो जाएगा आपका मिली न्यूटन। ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये क्या हो जाएगा नैनो मीटर। बात समझ में आ रहा है, सब में मीटर लगा है बच्चों, तो सारे क्या है ये मिली न्यूटन। ये जो कि न्यूटन है, ये न्यूटन मीटर लिखा है, तो ये क्या हो गया आपका किसका मात्रक हो जाएगा ये। अब इसमें से आप इसको और भी लिख सकते हैं। मिली का मतलब होता है 10⁻³ न्यूटन। नैनोमीटर का मतलब कैसे लिखेंगे इसको, ये नैनोमीटर मतलब नैनोमीटर होता है। अब नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, और न्यूटन मीटर का मतलब होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर का बल इंटू ये किसका है न्यूटन इंटू मीटर, ये कार्य का मात्रक हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, इतना है। इसी प्रकार से आप लोग कई सारे बुकों से आप लोग ढूंढ के ऐसे आप न्यूमेरिकल छोटे लगाइए। जो नहीं बनेगा आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको कमी लगती है उसको हमको कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद हमको बताएं कि क्या ऐसा होता है, ठीक है। तो हम उसमें सुधार करेंगे क्या कमी है, ठीक है। थैंक यू।